हाय गाइस। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी शर्मिंदगी के साथ भी बनानी पड़ रही है। और उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है कि जिस बात पे मैं सबसे ज़्यादा ज्ञान चोतता था कि रिस्क मैनेजमेंट रखो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, वो ही मेरे से स्लिप आउट हो गई इस महीने। और उसके पीछे बेसिकली दो रीज़न्स हैं। बट दोनों रीज़न एक तरह से बहाने ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान ये बहानों के थ्रू ही इतना बड़ा लॉस ले पाता है। तो अभी मैं बात करूंगा पहले कि कितना बड़ा ड्रॉडाउन चला गया, और उसको रिकवर क्या करेंगे, उस प्लान के बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात, मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल वीडियोस भी नहीं डाल रहा, या फिर मैं सिर्फ पीएनएल वगैरह डाल रहा हूँ, जो कि मैं ट्विटर पे रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। बट मैं कोई वीडियो नहीं दिखा रहा जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पे लॉस हो रहा है। बट क्योंकि अगर जब मेरे को प्रॉफिट्स होते थे, अगर मैं आपको वो टाइम दिखाता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये टाइम भी ज़रूर दिखाना चाहिए जब हम एक ड्रॉडाउन में गए हैं। स्पेशली इतने बड़े ड्रॉडाउन में जो लगभग लगभग 2-3 साल से नहीं आया। और दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से कोई यूट्यूब पे दिखाता नहीं ऐसा पीरियड, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा पीरियड कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज लॉस हो रहा है तो भाई तुम दिखाते नहीं, प्रॉफिट होता तो तुम्हारी वीडियो फटाफट आती है। ठीक है, ऐसा इंसान नहीं बनना। जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई, पैसा मेरा, लॉस मेरा। मैं यहाँ से 20 करोड़ कमाऊँ, 20 करोड़ खाऊं, ना तुम्हारे को कुछ मिलना, ना किसी को कुछ मिलना। ठीक है। तो चलो, ये रहा भाई लॉस। ठीक है, 2 लाख का लॉस है। और मेरे को पता है जो रेगुलर देखता है वो सब भी हैरान हो रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा ड्रॉडाउन कैसे चले गए आप। लेकिन भाई हो गया। मेनली मेनली 2 दिनों के अंदर अंदर आया है इसमें। 50% रुपये देखो, 80,000 लॉस, 70,000 लॉस। और बात करूं कैसे आया, क्या आया। एक तो बुरी किस्मत, हर चीज़ रॉन्ग एग्जिट, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एग्जिट। ठीक है, उसको परे कर दो, क्योंकि वो रॉन्ग टाइम रॉन्ग एग्जिट तो तब आती है जब आप 1% पे अपना लॉस को नहीं काटते। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी मन के अंदर, कि रोज़ ही ऐसा लग रहा था कि हम रोज़ ही बड़ा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट, कुछ हो रखा था दिमाग में, सर फिरा हुआ था, ऐसा कह लो आप। बट इन दी एंड वो उसने इस रिजल्ट के अंदर फेस करा मेरे को कि अब मैं 10% के ड्रॉडाउन में हूँ। अब ड्रॉडाउन का क्या मतलब होता है? ड्रॉडाउन का मतलब होता है आपका कैपिटल मान लो 20 लाख से 25 लाख चला गया। वहां से आपने जब 10% खोया तो आपने 2.5 लाख रुपए खो दिए। ठीक है, उस सेंस में मैं अपने इक्विटी हाई से, इक्विटी हाई मतलब देखो ये यहाँ से टक 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 टक, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इक्विटी हाई से मेरा क्या मतलब। देखो, ये जैसे आपका ग्राफ होता है। ठीक है, यू ग्राफ होता है, तो ये जो छोटे छोटे यू पीरियड आते हैं ना, इनको बोलते हैं हम ड्रॉडाउन पीरियड्स। इनको, ये ड्रॉडाउन आते हैं और फिर आपको इक्विटी नया हाई आता है। तो ये जनरली मैं एक 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 2-2% पे रुक जाता था, लेकिन इस बार मेरा 10 तक चला गया। बाकी चलो, बहाने वाने तो देने यार बेकार की बातें हैं। ठीक है, वेरीफाइड लिंक आपको तब भी नीचे मिल जाएगा। अब मैं इसे कैसे बाहर आऊँगा, क्या करूँगा, वो मैं एक अलग वीडियो में अपना आपको प्लान बना के दिखाऊंगा। मैंने अपने लिए क्या प्लान बनाया है, मैं क्या प्लान फॉलो करके इस ड्रॉडाउन से बाहर आऊँगा। इस ड्रॉडाउन से बाहर आने में कम से कम मेरे को 1 महीना लग जाएगा। मैं 1-1.5 महीना आराम से मेरे आपसे लगेगा, अगर मैं पेशेंटली ढंग से तरीके से ट्रेड करूंगा। तो ग्रीडी होकर करूंगा तो मेरे को नहीं लगता मैं बाहर आ पाऊंगा, अगर मैं 1-1.5 महीने में अगर मैं वापस से ग्रीडी होता रहूंगा। बाकी ये 2 लाख का लॉस मेरे लिए छोटा ही है, क्योंकि भाई मैं 7-8 लाख का लॉस था मेरे को कुछ साल पहले, मैं उससे बाहर आ रखा हूँ छोटे कैपिटल से। तो ये तो कोई खास लॉस नहीं है। ठीक है। एनीवेज, ये वीडियो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाई है, सिर्फ इसलिए बनाई है कि इतना बड़ा लॉस हुआ है तो मेरे हिसाब से दिखाना बनता है कि ये भी एक पार्ट है। राइट। बाकी मेरे को पता है बहुत लोग अपना ज्ञान देंगे नीचे, और मैं यही अप्रिशिएट करूंगा अगर आप नहीं दोगे तो। ठीक है, क्योंकि भाई जब इंसान नीचे गिरा होता है ना, उसको दूसरे की रायबाजी सुननी अच्छी नहीं लगती। बाकी कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कुछ कहने को हो तो डेफिनेटली। थैंक यू।